अंडरवर्ल्ड की लंबी खामोशी के बाद फिर दहल उठी माया नगरी। क्या मुंबई में फिर से लौट आया अंडरवर्ल्ड? बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार, कौन गुनहगार? कैसे जुर्म की दुनिया की अबूझ पहेली बन गया लॉरेंस बिश्नोई? मुंबई की आबो हवा में लंबे वक्त से जो खामोशी थी, उसमें फिर से जुर्म की चिंगारी उठ चुकी है। फिर से 90 के दशक की आपराधिक झलक दिखाई देने लगी है। अंतर सिर्फ इतना है कि तब गोलियों की गर्जना दो आपराधिक गैंग के बीच सुनाई देती थी, लेकिन इस बार मुंबई में सियासी गलियारों के बड़े नाम रहे बाबा सिद्दीकी को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। अब कयास लगाया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की यह हत्या दाऊद गैंग से उनकी नजदीकी के चलते की गई है। हत्या की जिम्मेदारी जराइम की दुनिया का सबसे कठिन सवाल बन चुके लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले 2 शूटरों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शूटर का नाम गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप है। गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, जबकि धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच का रहने वाला है। बहराइच का ही रहने वाला एक और शूटर शिवकुमार गौतम उर्फ शिवा अभी भी फरार है। शिवा धर्मराज दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 18-19 साल के दोनों शूटर पुणे में कबाड़ कारोबारी के यहाँ काम करते थे। शिवा 6 साल पहले मुंबई गया था। वहीं धर्मराज भी अपने घर पर दिल्ली जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो मुंबई पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले ये दोनों आरोपी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते थे। दोनों अपने नाम की दहशत फैलाना चाहते थे, इसीलिए दोनों ने छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देना शुरू किया। इसी दौरान पंजाब के जेल में आरोपियों की मुलाकात बिश्नोई गैंग से हुई। तभी से ये दोनों बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर पंजाब के जेल में धर्मराज, शिवा और गुरमेल सिंह की मुलाकात हुई थी। ये शातिर शूटर 1.5 महीने पहले मुंबई पहुंचे थे और तभी से बाबा सिद्दीकी की रैकी कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई की गलियों में सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया है। इसके बाद से लॉरेंस गैंग फिर से चर्चा में आ गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी टेंशन बनता जा रहा है। उसके आपराधिक साम्राज्य की सीमा अब भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी विस्तार ले चुकी है। किसी जमाने में पंजाब की धरती पर पनपी लॉरेंस बिश्नोई के जराइम की दुनिया की जड़ें अब देश के तमाम राज्यों से होकर दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है। उसका आपराधिक सिंडिकेट इतना ताकतवर है कि वो जिसको चाहता है उसकी मौत का फरमान जारी कर देता है। वो जिसे चाहता है धमकियां देता है, फिरौती लेता है। एनआईए की तरफ से जारी की गई चार्जशीट में बताया गया है कि बिश्नोई गैंग अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की राहों पर निकल पड़ा है। 90 के दशक में दाऊद ने भी इसी पैटर्न पर छोटे छोटे अपराधों को अंजाम देते हुए अपराध की दुनिया में बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। दाऊद इब्राहिम भी ड्रग्स तस्करी, फिरौती और टारगेट किलर के जरिए अपनी आपराधिक दुनिया बनाई। इसी दौरान उसने डी कंपनी भी खड़ी की, फिर पाकिस्तानी आतंकियों के साथ हाथ मिलाकर खुद ही आतंक का बड़ा नाम बन गया। अब इसी पैटर्न पर बिश्नोई गैंग भी पैर पसार रहा है। आज के समय में पूरे उत्तर भारत पर बिश्नोई गैंग का कब्जा है। बिश्नोई गैंग को कनाडा में बैठकर गोल्डी बराड़ ऑपरेट कर रहा है। एनआईए की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बिश्नोई गैंग में आज के समय में 700 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। इनमें से तकरीबन 300 शूटर पंजाब में सक्रिय हैं। बिश्नोई गैंग की जड़ें भारत के 11 राज्यों के साथ साथ 6 देशों तक फैल चुकी हैं। एनआईए की तरफ से बताया जा रहा है कि किसी जमाने में लॉरेंस गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक अपनी आपराधिक सीमाएं बढ़ाई। बिश्नोई गैंग अब पंजाब, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक पैर पसार चुका है। इसके अलावा यूएसए, पुर्तगाल, अजरबैजान, यूएई और रूस तक फैला है। बिश्नोई गैंग युवाओं को बड़ी ही शातिराना तरीके से अपनी गैंग में शामिल करता है। वो पहले युवाओं को पसंदीदा देश में शिफ्ट करने की लालच देता है, उनके सपनों को पूरा करने और अपराध की दुनिया में हनक जमाने के सपने दिखाता है, फिर उन्हें गैंग में शामिल कर लेता है।
विश्नोई गैंग के निशाने पर ऐसे युवा रहते हैं जो कम उम्र में ही पूरी शानो शौकत का सपना देखते हैं, लेकिन अभाव के चलते वो सिर्फ अपने सपने देखते रहते हैं। ऐसे युवाओं का ब्रेन वॉश कर गैंग में शामिल किया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा इन युवाओं का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग के लिए करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक समय पर विश्नोई गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि लॉरेंस विश्नोई गैंग की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं जिन तक पहुंचना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।